Hello students, in our previous video we studied about the Mauryan dynasty. So today we are going to discuss the question answers of this lesson. You will have to learn and write these in your answer notebook if you have not written. So the first part, part D. Who was Seleucus Nicator? Seleucus Nicator was the ruler of Greek. Seleucus Nicator ग्रीक से आया हुआ एक रूलर था जो चंद्रगुप्त के टाइम में मैग्स्थनीज जो आए थे ना चंद्रगुप्त के टाइम में इंडिया में, और उन्होंने उस टाइम एक बुक लिखी थी इंडिका। तो वो जो मैग्स्थनीज थे वो एम्बेसडर थे ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर के। सो सेल्यूकस निकेटर वाज द रूलर ऑफ ग्रीक. Okay, now list the main sources of information about Mauryan dynasty. Main sources of information कि हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन डायनेस्टी के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिका बाय मैग्स्थनीज. सेकेंड वन इज़ पुराना जो हमारी जैसे बहुत पुरानी बुक्स हैं जो उन्हें पुराण बोलते हैं हम. बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर. कौटिल्या's अर्थशास्त्र. हु वॉज कौटिल्य? Kautilya is also known as Chanakya. He was a Brahmin teacher and he was insulted by Ghananand, and then he vowed to destroy the empire of the Nans. So he met Chandragupta Maurya, and after that चंद्रगुप्त मौर्य का जो इतना बड़ा एम्पायर था उसके फैलने की वजह ये जो कौटिल्य हैं ये ही थे. ये मेन उनके जो है कोर्ट के अंदर मेन पर्सन थे उनके, जो हर चीज़ पे उन्हें एडवाइस देते थे. एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइज़र भी आप कह सकते हैं, और इनके गुरु भी थे, टीचर भी थे. Then Ashoka's edicts, inscriptions on rocks and stone, this is pillars, not pullers, pillars. And then remains of the monuments, remains जो बच जाते हैं, ठीक है, उनके जो monuments में से जो बच गई हैं वहाँ से भी हमें उनके बारे में information मिलती है. Which lake was built by Chandragupta Maurya and why? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी लेक बनाई थी? सुदर्शन लेक वॉज बिल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य फॉर इरीगेशन, मीन्स फॉर एग्रीकल्चर, इरीगेशन उसके लिए बनाई थी. नेम द लैंग्वेजेस इन विच अशोकास टीचिंग्स वर एनग्रेव्ड. अशोकास की जो टीचिंग्स हैं वो एनग्रेव हुई हैं कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर? द नंबर वन इज़ खरोष्ठी, प्राकृत, ग्रीक and Aramic. These are the languages in which Ashoka's teachings are engraved. And what advice was given by Ashoka to his son and grandsons? अशोका ने अपने सन्स और ग्रैंडसन्स को क्या एडवाइस दी थी? He advised his son and grandsons not to conquer. Conquer means जब हम जैसे वॉर होता है, हम कहीं जाते हैं तो उसमें जो जीत हासिल होती है उसको हम कन्क्योर कहते हैं. जब हम किसी चीज़ पे जीत हासिल करते हैं यानी कि विनिंग. नॉट टू कन्क्योर न्यू कंट्रीज. दे वर एडवाइज टू गो इन फॉर धर्म विजय. धर्म विजय मीन्स विनिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल. तो उसने अपने ग्रैंडसन्स को और अपने सन्स को यही एडवाइस दी कि वो वॉर ना करें, वो नई नई कंट्रीज़ को जीतने की जो अपनी इच्छा है, लालसा है, उसे छोड़ दें, ठीक है, बल्कि वो लोगों का दिल जीते, ना कि देश जीते, दूसरी कंट्रीज़ जीते, बल्कि लोगों के दिलों पर राज करे, लोगों का दिल जीते. धर्म विजय.
Describe the finest examples of the architecture of the Mauryan period. Okay, the finest example of the architecture. What do you mean by architecture? Architecture means the buildings, the monuments, okay, the piece of art and work in buildings. ठीक है, वो सारे आर्किटेक्चर होते हैं कि किस तरह की बिल्डिंग्स थी, क्या क्या उन्होंने बनाया, तो उसके फाइनेस्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ बताने हैं मौर्यन पीरियड के. The finest examples of architecture can be seen in the form of stone pillars with shining surfaces. स्टोन पिलर्स, जो स्टोन के पिलर्स बने हुए हैं और शाइनिंग सरफेस, यानी कि उनका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा जैसे पॉलिश किया हुआ हो. ओके, तो स्टोन पिलर्स विद शाइनिंग सरफेसेस, दीज आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स. एंड देन the pillars were crowned with animal figures. Crowned means the top of the pillar. ओके, क्राउन का मतलब वैसे ताज होता है ना, तो पिलर के ऊपर जो क्राउन है, मतलब जो ऊपर है उनके, वो एनिमल फिगर्स हैं और धर्म चक्र है. मौर्यन बिल्ड पैलेसेस, स्तूपास, केव्स, पिलर्स एंड रॉक एडिक्ट्स. तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द architectures. And next question is, explain the main features of Ashoka's Dhamma related to social and ethical code of conduct. The main feature. What is Dham? Dham is a Prakrit word for the Sanskrit term dharma. मीन्स हम जैसे हिंदी में या हम संस्कृत में धर्म बोलते हैं, तो ये प्राकृत में इसको धम्म बोलते हैं. तो ये अशोका की अपनी उन्होंने खुद नहीं बनाया था, तो इसलिए इनको अशोका धम्म कहते हैं. तो वो सोशल और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में उसके क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब उसमें क्या क्या बताया गया है. मेन फीचर्स ऑफ अशोका धम्म related to social and ethical code of conduct are: everybody should respect and serve elders, parents, and teachers. We should have tolerance and peace. Means we should never lose our temper in tough situations. Okay, everything should be solved with peace. We should follow the path of truth and non-violence. Truth and non-violence means कि जो हम किसी को चोट ना पहुंचाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, चोरी ना करें. ओके, these are some rules of non-violence. Everybody should avoid arrogance and enmity and sacrifice of animals. तो ये तो आपने कई जगह पढ़ा भी है और शायद आपने कई जगह देखा भी होगा मूवीज़ में या सीरियल्स में, अगर आपने कभी देखा है कि जो पुराने टाइम में एनिमल्स की बलि दी जाती थी, उसको सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स जो है वो कहते थे कि भगवान को खुश करने के लिए, है ना. तो भगवान तो कभी नहीं कहता कि आप एनिमल्स को मारो, ठीक है. तो इसलिए एवरीबडी शुड अवॉइड एरोगेंस एंड एनमिटी. किसी के अंदर किसी के लिए एनमिटी मीन्स मतलब जो दुश्मनी का भाव है, जो जेलसी है, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. और हमें एनिमल्स की बलि भी नहीं देनी चाहिए. वी शुड नॉट फाइट फॉर रिलीजियन एंड लैंड, एंड नेवर फाइट फॉर योर रिलीजियन एंड लैंड कि ये धरती मेरी है, ये धर्म मेरा है. नेवर फाइट. ईच एंड एवरी पर्सन इज equal in the eyes of God, and all are brothers. So we should not fight for religion and land. What did Ashoka do for the welfare of his people? अपने लोगों का अच्छा करने के लिए, वेलफेयर मतलब उनकी भलाई के लिए अशोक ने क्या क्या काम किए. ही गेव मैक्सिमम फैसिलिटीज़ टू हिज पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी. ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड्स. ठीक है, रोड्स के बोथ साइड में ट्रीज बनाए गए. एंड देन वेल्स वर डग, क्योंकि जो
पिलग्रिम्स वगैरह होते थे या जो ट्रैवलर्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो रास्ते में उन्हें प्यास भी लगती थी, तो वेल्स जो है ताकि वो जगह जगह पर वेल्स बनवाए गए ताकि वो जो पानी है उनको जगह जगह मिलता रहे. हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स वर ओपन्ड, नॉट ओनली फॉर पीपल बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स. जो हॉस्पिटल है वो बनाए गए. ऑर्फेनेजेस एंड ओल्ड एज होम्स वर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय अशोका. और अशोक ने ऑर्फेनेजेस क्या होते हैं बेटा? वेयर द चिल्ड्रन लिव who lost their parents or who have not parents. एंड ओल्ड एज होम्स जहाँ पर बुज़ुर्ग रहते हैं हमारे, तो ये दोनों ही एस्टैब्लिश किए अशोक ने. डिस्क्राइब ब्रीफली द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड. मीन्स मौर्यन पीरियड के अंदर लोगों की कैसी लाइफ थी, सोशल लाइफ कैसी थी और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी. सोशल कंडीशंस. The life of people was peaceful and prosperous in the Mauryan period. Means लोग बहुत खुश थे, सभी का जीवन बड़ा खुशहाल था. वर्ण एंड आश्रम सिस्टम वर इन प्रैक्टिस. वर्ण सिस्टम एंड आश्रम सिस्टम. वर्ण सिस्टम तो क्या है बेटा? जो हमारा है ना, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं और ब्राह्मण हैं. These are the categories in वर्ण system. And ashram system means ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम. So these वर्ण system and ashram system were in practice. ये तो थे लेकिन इतने मतलब हार्ड नहीं थे जितने बाद में हो गए थे ये. तो उस टाइम पे जो वर्ण और आश्रम सिस्टम है वो प्रैक्टिस में थे, लेकिन लोग जो हैं वो बिल्कुल खुश थे. Now, economic conditions. Agriculture was the basis of the village economy. जो एग्रीकल्चर है वो विलेज इकोनॉमी का बेस था. मीन्स जो मेन काम था विलेज के अंदर वो एग्रीकल्चर ही था. प्रॉपर अटेंशन वॉज पेड टू कैटल रियरिंग एंड पैस्चर्स. जो गांव में आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पशु पाले जाते हैं, और पैस्चर क्या होता है जहाँ पर जो वो चरते हैं ना, जो गायें हैं जो गांव में, या वो भेड़ बकरियां जो भी पालते हैं, तो वो जहाँ पर चरते हैं उनकी जो घास वाली, हरी घास वाली जो ज़मीन होती है उसको पैस्चर बोलते हैं. कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट प्रोडक्ट्स वर द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड. और ट्रेड क्या होता है? जो हम इतना जब हम बनाते हैं कि हम अपने लिए भी रख सकें और फिर हम दूसरों के लिए भी पैदा करें, तो वो ट्रेड जब उनके पास हम भेजते हैं, मीन्स व्यापार, जो भी चीज़ें हैं. तो जो कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट है, ये वो प्रोडक्ट्स थे जो ट्रेड के आइटम्स थे, मीन्स जो दूसरे देशों में भी भेजे जाते थे. हाउ डिड द कलिंग वार प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका. अशोका की लाइफ के अंदर कलिंग जो वॉर था वो किस तरह टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ. बैटल ऑफ टर्निंग पॉइंट मीन्स क्या है कि एक ऐसी स्टेज आ जाती है हमारी लाइफ में जिससे हमारी जो पहले वाली लाइफ है और उसकी जो बाद वाली लाइफ है वो एकदम अलग हो जाती है. मीन्स हमारे बिहेवियर में या हमारे एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आ जाते हैं, तो उसे हम लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोलते हैं. मीन्स हमारी लाइफ वहाँ से टर्न हो जाती है. बैटल ऑफ कलिंग वॉज अ वेरी फायर्स बैटल. जो बैटल ऑफ कलिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर लड़ाई हुई, जिस तरह लाइक महाभारत. देयर वॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का और लाइफ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. लाइफ का क्यों? मतलब जो लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा मारे गए. द हॉरर ऑफ वॉर एंड क्राइज ऑफ द विडोज एंड चिल्ड्रन डीपली मूव्ड अशोक. अब जो लोग उसमें मर गए थे वॉर के अंदर, तो उससे उनकी जो वाइफ्स थी और जो उनके बच्चे थे, अब वो रो रहे थे, बुरी तरह से रो रहे थे. जिनके पापा उस वार में गए हुए थे और वो नहीं रहे थे, तो उनसे उनकी जो चीखें थी, जो उनकी वाइफ थी और जो उनके बच्चे थे, उनकी जो चीखें थी, उससे अशोक का दिल पूरी तरीके से मेल्ट हो गया.
pledged never to resort to war. और उसने फिर मतलब कसम खा ली कि वो अब आगे ज़िंदगी में कभी भी वो युद्ध नहीं करेगा. Thus कलिंग वॉर प्रूव टू बी अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ. और इसलिए अशोका की लाइफ में ये जो कलिंग वॉर था सबसे ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ. So we have completed the question answers and I have also explained them, and now you have to write if you have not written and then learn these question answers. Tomorrow I will take the test. Till then, bye bye.